गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम, जहाँ पर मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलियन लीग का न्यू कैसल जेट्स वर्सेस एडिलेड यूनाइटेड के बीच 12:30 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो न्यू कैसल जेट्स टीम और एडिलेड, भाई मतलब इस सीज़न की रैंकिंग अगर आप देखते हो या फिर लास्ट सीज़न भी, हर तरफ से एडिलेड आगे है। हर बंदा एडिलेड को फेवर करेगा और एडिलेड ही जीतनी चाहिए ये मैच, एडिलेड को ही जीतना है ये मैच, क्योंकि 90% से ऊपर के विनिंग चांसेस एडिलेड के हैं और न्यू कैसल जेट्स के 10% भी प्रॉपरली नहीं है। तो एडिलेड को फेवर करो, एडिलेड कैन विन दिस मैच इजीली, आसानी से। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं स्ट्राइकिंग की ओर। तो स्ट्राइकिंग की बात करें, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर यहाँ पर मैं सबसे पहले जिस प्लेयर के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, वो अगर मैं आपको क्लियर करूँ तो मैं एडम्स को बिल्कुल नहीं ले रहा। आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आई कि मैंने इसको 19 अक्टूबर से 30 नवंबर तक नहीं लिया। अब कई लोग बोलेंगे यार उसने तो बीच में 2 गोल किए थे, तू तो हार गया होगा। तो हाँ, 25 अक्टूबर का मैच में हारा था बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद के जितने ओपोनेंट्स ई एडम्स को लेके आए थे वो हमसे हारे थे। 5 में से अगर मैं एक मैच हार भी गया न्यूकैसल जेट्स का, तो आई थिंक मैं इस चीज़ को बड़ा नहीं समझता। ये तो बहुत मतलब कुछ भी नहीं है भाई, अभी भी 80% विनिंग चांस है। अभी भी 100 में से अगर आप एक मैच, अगर आप 5 में से एक मैच हार गए, देन भी 80% विनिंग चांसेस है। इसलिए पीछे मत भागो, प्लेयरों के पीछे मत भागो, अच्छे प्लेयर्स के पीछे जाओ। ये एडम वैडम तो घटिया है, उसकी जगह आपको मैं राय दूंगा कि आप गिब्सन के साथ जाओ। अगर आपने उसको ही लेना है तो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो आप एडम्स के ऊपर, तो क्योंकि वो बंदा इज़ नॉट अ स्ट्राइकर, ना ही वो ढंग का मिडफील्डर है। वो बहुत ज़्यादा निचले स्तर का मिडफील्डर था, इसलिए उसके नाम गोल है ही नहीं। उसके बाद अगर मैं ऑपोजिशन टीम की बात करूँ तो जोवनोविक को करना चाहिए गोल, मतलब जोवनोविक पे पूरी टीम ट्रस्ट कर रही है। अयोबी जैसे प्लेयर को उसका साथ दे रहा है, लेकिन तब भी अगर गोल नहीं आएगा तो जैसे इन्होंने फुलामी जैसे प्लेयर को भी चांस दिया, फुलामी ने पर्थ ग्लोरी के अगेंस्ट असिस्ट भी किया। फुलामी खेले तो मैं फुलामी के साथ जाऊंगा, फुलामी ना खेला तो मैं अयोबी के साथ जाऊंगा, लेकिन मैं लूँगा एक स्ट्राइकर ज़रूर। ठीक है, और मिडफील्डिंग की बात करें तो क्लॉच ने तो दिल जीत लिया मेरा। इतने तो गोल भाई मैंने नहीं देखे इसके। 2 नवंबर को इसने 2 असिस्ट की थी, उसके बाद सीक्वेंस में 3 गोल आए हैं। 9 नवंबर, 23 नवंबर, 29 नवंबर। 9 नवंबर से 23 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलियन लीग का कोई मैच हुआ नहीं था। अगर उस बीच में भी होता तो ये गोल करता। तो जैक क्लॉच सबसे ज़्यादा गोल कर रहा है इस वक्त। उसके बाद लोग कह रहे हैं ना मॉक को नहीं लिया, भाई मॉक एक डिफेंडर है। ये लोग डिफेंडर से मिडफील्डिंग करवा रहे हैं। जो गलती न्यूकैसल जेट्स कर रही है वो एडिलेड कर ही रही है, तो मॉक तो लेना बनता नहीं मेरी नज़र में। और एलगेज की बात करूँ तो एलगेज आपको फ्री के पॉइंट ज़रूर दे देगा। जैसे पिछले मैच में मैंने इसको लिया, एक डिफेंडर छोड़ के मैंने इसको लिया और इसने दिए 43 पॉइंट। शायद अगर एक डिफेंडर की क्लीन शीट भी लगती ना तो जाकर कहीं हमें 43 पॉइंट मिलते, लेकिन बिना गोल, बिना असिस्ट, बिना शॉट ऑन टारगेट, बिना क्लीन शीट के 43 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैं एलगेज के साथ हूँ। अगले जो मेरे प्लेयर हैं वो ग्रोजोस बहुत अच्छा है। मैं न्यूकैसल जेट्स की तारीफ शायद एक बार ना करूँ, लेकिन इसकी करूँगा। और टी एक्विलिना, इससे तो शायद गोल भी किया था ना, हाँ 22 नवंबर को। ठीक है, तो इसलिए तो बनता है। उसके बाद डिफेंडिंग की अगर बात करें देन डी प्रेरस के साथ जा रहा हूँ। प्रेरस के बाद बी व्रेंड्स करके प्लेयर है, पिछले मैच में गोल कर दिया ना तो पोजीशन बदल दी, तो अब ये टॉप पे खेलेगा। उसके बाद कीटो की बात करें, कीटो मैं हर बार लेता हूँ, तो मेरे को सिर्फ मेरा पीक की कैनिस छूटा है, मुझे पता है ये छूट गया है, लेकिन अगर आप लेना चाहो तो आप एलगेज की जगह पर ले सकते हो। बट मैं एलगेज के साथ खुश हूँ। तो गोल कीपिंग में हम स्कॉट को लेंगे। और कैप्टन की जहाँ तक बात थी ना, तो मेरा जो देखो कप्तान है वो तो क्लच ही है, क्योंकि जेड क्लॉफ ने ही बहुत गोल किए हैं। मतलब और कोई होता तो शायद मैं उसे कप्तान रखता, लेकिन इसने सीक्वेंस में 3 गोल करे हैं। उसके बाद मेरा वाइस कैप्टन है फुलामी। अगर फुलामी नहीं खेलता मान लीजिए, तो फिर आपने वाइस कैप्टन जोवनोविक को रखना है। अगर वो नहीं खेलता तो वैसे नहीं रखना। तो ये मेरी मेन टीम है। अगर आपको एक और ऑप्शन वाइस कैप्टन का दे दूँ सेफ, तो वो डीप प्रेरस भी है, आप इसके साथ भी जा सकते हो। मतलब आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपके पास 2-3 ऑप्शन है। आपका मेन रिस्की ऑप्शन है, हाई रिस्क वाला ऑप्शन है बी फुलामी। नॉर्मल रिस्की ऑप्शन है जोवनोविक। बिल्कुल सेफ जाना है तो डीप प्रेरस गुड ऑप्शन फॉर वाइस कैप्टन, अगर आपने सेफ जाना है तो। ठीक है, अब आप पे डिपेंड है आप कितना रिस्क लेते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।